सीबीआई की एक टीम नागौर के सर्किट हाउस पहुंची हुई है। जिस टीम को सीबीआई की टीम बताया जा रहा है, उन्होंने नागौर जिले के अनेक नौजवानों के मोबाइल पर व्हाट्सएप के जरिए एक नोटिस भेजा और उसके बाद युवकों को पूछताछ के लिए बुला। जाहिर तौर पर इन युवकों को इससे भय लगा कि अचानक किस बात के लिए उनसे पूछताछ हो रही है, लेकिन धीरे धीरे तस्वीरें अब साफ भी हो रही है और मोटे तौर पर सामने आया कि नागौर का निकटवर्ती जो भेड़ गांव है, भेड़ गांव के 15 से ज्यादा युवकों के पास व्हाट्सएप पर इस तरीके के नोटिस पहुंच गए और ये जो नौजवान है, इन्होंने मीडिया से संपर्क किया। इनको लगा कि कोई फ्रॉड नहीं हो, लेकिन मोटे तौर पर यह पुष्टि हो चुकी है कि ये फ्रॉड जैसी बात नहीं है, बल्कि ये वास्तविक में सीबीआई के अधिकारी हैं जो सर्किट हाउस में आए हुए हैं। ये राजेंद्र मीणा से जुड़ा प्रकरण है, जिसने रेलवे में नौकरी दिलाने, रेलवे में ठेके दिलाने जैसे अनेक रेलवे के कामों को दिखाकर लोगों के साथ ठगी करी थी। उसने जो रुपयों का ट्रांजैक्शन है वो अलग अलग खातों में टर्न होता गया और उसी वजह से नौजवानों को नोटिस पहुंच रहे हैं। तो इनसे पूछ लेते हैं कि भाई इनसे क्या पूछा टीम ने। भैया क्या नाम है आपका? श्यामलाल नाम है। तो श्याम जी, क्या पूछा अधिकारियों ने और नोटिस कैसे आया था? नोटिस तो व्हाट्सएप पे आया था, एक कॉल आया कि आपके पास एक नोटिस आ रहा है, कल आपको सर्किट हाउस आना है। मैंने कहा ठीक है, कौन बोले, पहले पूछे उनको कौन है क्या है। उसके बाद पता चला कि गांव में और लोगों को भी आया है। गांव में कम से कम 20-25 लोगों को ये नोटिस आया है कि आपको किसी को ट्रांजेक्शन हुआ है राजेश मीणा नाम से उसको। तो फिर अभी आए हम यहाँ पे, तो अंदर गए तो उन्होंने पूछा कि क्या आप राजेश मीणा को जानते हो? मैंने कहा नहीं जानता है। उसके बाद पूछा कि कोई रेलवे में है या नहीं है, तो उन्होंने कहा, मैंने कहा नहीं है रेलवे में कोई। तो इतना पूछ पूरे गांव में एक आध कर्मचारी होंगे रेलवे में? हाँ, गांव में भी रेलवे में बहुत कम है गाँव में। फिर वे मैंने भी पूछा, कुछ हमें लगा कि ये नकली हो सकते हैं, डाउट हुआ थोड़ा। हाँ, भय हुआ, थोड़ा डाउट हुआ। हाँ। तो हमने सोचा कुछ पत्रकार भाई मीडिया को बुला ले, उससे अच्छी जानकारी हो सकती तो मोटे तौर पे ये पुष्टि हो गई, ये नकली कुछ नहीं है, असली। हाँ, ये असली है, अभी पता चला ये बात। तो आपको कोई ठीक है बुला यार, आपसे जानकारी ली कि भाई राजेश को आप जानते हो या नहीं जानते? इतनी सी जानकारी ली, इतनी जानकारी ली। और वो हमारे खाता नंबर है, खाता नंबर वगैरह, खाता नंबर, आधार कार्ड वो लिया, तो हमें भय लगा कि ये क्यों ले रहे हैं। वो ठीक है, आपके खाते में कोई पैसे टर्न हुए होंगे, ये संभावना है इनको ना? उनको यही लगा। अच्छा, आपका क्या नाम है भैया? मेरा नाम सुरेश विष्णु है। सुरेश जी, आपसे क्या बात करी है अधिकारी? मेरे को उन्होंने कल नोटिस भेजा था 10 साढ़े 10 बजे। उन्होंने कहा कि हम सीबीआई जयपुर से बात कर रहे हैं और आपके अकाउंट के अंदर राजेश मीणा प्रकरण में कुछ पैसे ट्रांसफर हुए हैं, तो उसकी पूछताछ के लिए कल आपको सर्किट हाउस नागौर आना है। तो मैंने बोला ठीक है सर, हम आएंगे। कितने बजे? उन्होंने 10 बजे का टाइम दिया, लेकिन मैं जोधपुर था, तो आते आते 12 बज गई। फिर यहाँ आया, फिर उनसे बात की। बोला क्या नाम है, मेरे को पूछा। मैंने बोला मेरा नाम सुरेश है। कि अच्छा ठीक है, आप क्या करते हो? मैंने बोला मेरा टूरिस्ट का काम है, जोधपुर से आया हूँ। तो उन्होंने पूछा कि आप राजेश मीणा को जानते हो क्या? मैंने बोला नहीं जानते। तो आपके उसमें परिवार में कोई रेलवे की नौकरी है? मैंने बोला नहीं है। तो ठीक है, आपका आधार कार्ड नंबर लिया, मेरे आधार कार्ड एड्रेस लिया, घर का एड्रेस लिया, मोबाइल नंबर लिया, अकाउंट नंबर लिया, सारी जानकारी लेके उन्होंने कहा ठीक है आप जाइए, अगर और कुछ पूछताछ रहेगी तो हम आपको आगे बुलाएंगे। अच्छा, ये कहा है क्या कि भविष्य में बुला सकते हैं? हाँ, मतलब अगर कुछ इस प्रकरण से आगे कुछ जुड़ा रहेगा तो बुलाएंगे, अगर अभी यहाँ से क्लियर हो जाएगा तो फिर हम आपको नहीं बुलाएंगे। जैसे कुछ लोगों, मैंने उनको ये भी पूछा कि सर एक ही गांव में 20-25 लोगों को कैसे हुआ? तो उन्होंने कहा कि ये तो सब अभी जैसे 200-250 लोगों को हमने यहाँ बुलाया 2 दिन के लिए और वो आएंगे भी। तो मैंने बोला सर 200-250 लोगों के से कैसे पता चलेगा? तो उन्होंने कहा कि अलग अलग तरीके हैं, अगर कोई नहीं आएंगे तो मैंने उसको एक ये चीज पूछी सर कि अगर नोटिस भेजते तो अगर आप डाक के जरिए भेजते, ये मोबाइल पे कैसे, या फिर आप लोकल पुलिस थाने के जरिए अगर भेजते तो हमें और भी थोड़ा इच्छुक होते हम भी। तो उन्होंने कहा कि आजकल जैसे कैदी को भी अगर कोर्ट के जरिए ऑनलाइन नहीं होता है कि कौन इतना खर्च करे, तो हमने आपको भेज दिया। अगर लंबी पूछताछ करनी होगी, अगर कोई अभी नहीं आएंगे इस पूछताछ में, तो हम उसको डाक से भेजेंगे, फिर लोकल पुलिस थाने के जरिए हम उनसे अगली कार्रवाई करेंगे। अच्छा, आप सबको जब संदेह हुआ कि भाई कोई नकली हो सकता है, आजकल हो रहा है ये सब चीजें ना, तो फिर अधिकारियों ने कहा कि ऐसे पुष्टि कर लो? बिल्कुल, अधिकारियों ने, मैंने पूछा कि सर अगर मान लो हमें थोड़ा विश्वास नहीं हो रहा तो क्या करें? तो उन्होंने कहा कि वेबसाइट पे जाके अगर आप सीबीआई जयपुर हेड ऑफिस के नंबर से बात कर लो कि इस तरह की जयपुर से सीबीआई टीम आई है, हमारे पूछताछ कर रही है। हाँ, ये सुनील जी से बात हो गई, ये भैया जस्ट अभी अंदर से आया, इससे पूछ लेते हैं। नहीं सही तो है, वो तो पुष्टि हो गई कि टीम सारी सही है। अच्छा, आपसे क्या पूछा? इनसे वही सेम राजेंद्र के बारे में।
राजेंद्र कुमार मीणा कौन? और आपका क्या नाम है? अभिषेक। आप भी बैठ गई हो? हाँ, तो आपने क्या बताया? मैं तो नहीं जानता। नहीं जानता। यही है, सभी प्रकरण एक जैसा ही पेड़ है। गांव के 20-25 नहीं, 140 लमसम है। एक गांव के ही? और बाकी मतलब जिले के और भी होंगे? पता नहीं बोला। हाँ, एक एलआई से कॉल आया था कि अल्लाह से भी है। एलआई से भी एक कॉल आया सुबह कि मैं आ रहा हूँ, मेरे पास ये नोटिस आया। हाँ, जो आपस में टच में आ रहे हाँ, हैं वो टच में फोन आ करें। रहा है। तो अभी आपको क्या कहा कि वापस बुलाएंगे क्या? कुछ नहीं बोला? नहीं, आप नहीं जानते तो यही स्टॉप आपका बस। ठीक है, बात आई पता। गई होगी, है ना? तो ये मतलब बड़ी विचित्र स्थिति बनी। ये नौजवानों ने, इनको जब लगा कि भाई कोई फ्रॉड हो सकता है, आजकल होता है देखो, तो इन नौजवानों ने मीडिया से संपर्क किया। लेकिन जब बाद में तस्दीक करी गई नागौर की स्थानीय पुलिस और बाकी लोगों ने मिलकर, तो पता चला कि टीम बिल्कुल सही है, सीबीआई के ही ये अधिकारी है। एक बड़ा फ्रॉड किया गया था रेलवे में नौकरी दिलाने, ठेका दिलाने सहित अन्य नामों पर। उस फ्रॉड के मामले में अनेक नौजवानों के पास नोटिस आ चुके हैं। इस नौजवानों के पास सीबीआई के नोटिस व्हाट्सएप पर आ गए। इसके अलावा आसपास के गांवों के भी कई नौजवानों के पास नोटिस पहुंच चुके हैं और ये नौजवान थोड़े घबरा रहे हैं कि भाई हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है, क्यों नोटिस आ गए, कैसे ये बड़ा एक सिंडिकेट बना लिया, कैसे फ्रॉड किया, इसके बारे में इन नौजवानों को कुछ पता नहीं। इसी कारण इनसे 2-2, 3-3 मिनट सीबीआई की टीम जानकारी ले रही है और ये वापस आ रहे हैं और वापस अपने घर की तरफ जा रहे हैं। फिलहाल ये है कि जो भी नौजवान यहाँ आ रहे हैं उनसे 2 या 4 मिनट के लिए जानकारी ली जा रही है और वो वापस अपने घर की तरफ लौट रहे हैं। लेकिन चिंता वाली बात है कि गांव के जिनके नोटिस पहुंच गए एक मामले के कारण, तो इसी कारण एक बार के लिए नौजवानों में थोड़ा टेंशन हुई इनको। लेकिन अब इनको ये तसल्ली भी हो चुकी है कि ठीक है, सीबीआई की टीम ही है जो जिसने हमें नोटिस भेजा और हमसे लेकर जानकारी ले रही है।